अभी हम लोग रसखान के संबंध में पढ़ेंगे। रसखान पठानकोट दिल्ली से भागकर कोई सहारा नहीं मिला तो आगे कृष्ण के शरण में वृंदावन जाकर वहां रहकर उन्होंने अपनी काव्य रचना की और वही काव्य को हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक शीर्षक है प्रेम अयन श्री राधिका। नीचे देखते हैं श्लोक। प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम बरन नद नंद प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद मोहन छवि रस खानी लखी अवदृग अपने नाही आचे आबत धनुष से छूटे सर से जाही ओ मन मानिक ले गयो चिते चोर नद नंद अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगयो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सकूं। प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम बरन नद नंद। राधिका प्रेम की मूर्ति है, प्रेम का प्रतीक। प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम बरन नद नंद। नद नंद नंद के नंद कृष्ण। प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम बरन नद नंद। ये कृष्ण और राधिका ये प्रेम के खजाना है। प्रेम बाटिका के दो प्रेम बगीचा के दोनों क्या है? माली मालिन द्वंद। माली और मालिन के समान ये दोनों हैं। जिस तरह से माली मालिन अपने खेत को अपने बाग को सिंचाई करके उसका देखरेख करके बढ़िया अच्छा बनाने का काम करते हैं, उसी तरह से ये दोनों हम लोगों को सींचने का काम करते हैं। जैसे माली मालिन दोनों मिलकर अपने बगीचा को सींचते हैं, उसी तरह से मोहन छवि रस खान लखी। मोहन कृष्ण के छवि को देखकर रसखान कवि को रहा नहीं गया। अब दृग अपने नहीं, वे अपने आप में अब नहीं रह पाए। आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। जैसे धनुष से तीर छूट जाता है फिर लौट कर नहीं आता है, वही स्थिति वही दशा रसखान की है। वो मन मानिक ले गयो चिते चोर नद नंद। वो मन मानिक ले गयो, वे हमारे चित्त को चुरा लिए। कौन? चित्त चोर। क्यों? किसे कहा? कृष्ण को। चिते चोर नद नंद। अरे चित्त को चुराने वाले, चित्त को अपने ओर आकर्षित कर लेने वाले वे नंद नद नंद। नंद के नंद कृष्ण हमारे चित्त को चुरा लिए। अब बेमन मैं क्या करूं? अब कभी कहते हैं कि अब मैं क्या करूं? परी फेर के फन। अब तो हम फेर में पड़ गए, क्योंकि मेरा जो चित्त था, मेरा मन तो उधर चला गया, अब मेरे पास कुछ शेष रहा नहीं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगियो। जिस दिन से मैंने उनका दर्शन कर लिया, उस दिन से अब मैं अपने आप में नहीं रह रहा हूं, मेरा उधरे ध्यान लगा रहता है। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सके। मन, मेरा मन ही तो चुरा लिया, अब फिर लौटकर इधर आ नहीं सकता। अब संसार के कार्यों से हटकर परमात्मा में लीन हो गया, अब उधरे मेरा मन लग गया। यही इस पाठ में इसका अर्थ है। अब दूसर दोहा देखें। कड़ील के कुंजन ऊपर वारों। क्या? कड़ील के
कुंजन ऊपर बारों। कवि कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर की तजीदारों। आठों सिद्धि नौ निधि को, सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रस खानी कवो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तराग निहारों। कोटिक रोकल धोत के, धाम करिल के कुंजन ऊपर बारों। या लकुटी अरु कामरिया पर, एक लाठी छोटी लाठी और कामरिया कम्बल पर, तीनों लोक के राज तिहुपुर की तजदारो, तीनों लोक के सुख को मैं छोड़ सकता हूं, यह कवि कहते हैं। आठ सिद्धि, आठ सिद्धियां हैं। नवनिधि, नौ निधियां हैं, गनिमा, नीलिमा इत्यादि इत्यादि। तो अष्ट सिद्धि, आठ सिद्धि को नवनिधि, नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों। जो अष्ट सिद्धि नवनिधि में सुख है, उससे बढ़कर, उससे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे सुंदर सुख नंद बाबा की गाय चराने में सुख है। अर्थात सभी सुख को छोड़कर गाय चराने के सुख को कवि सुंदर समझा है। रसखानी कवो इन आँखिन सो, रसखान कवि कहते हैं कि अपने इस आंख से ब्रज के बनबाग तराग निहारों। मैं कहाँ के ब्रज भूमि के वन को, उपवन को, तालाब को अपने आंखों से देखूं, निहारों मने देखूं। कोटिक रोकल धोत के, धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। करोड़ों सुख को छोड़कर मैं इस सुख में सबसे बढ़कर, सबसे सुंदर, सर्वोपरि सुख का आनंद यहां ही पाया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जो नंद बाबा के गाय के चराने में सुख है और कहीं कोई सुख नहीं है। बोध और अभ्यास देखिए। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। कवि ने माली और मालिन, कृष्ण और राधा को कहा है। और क्यों कहा है, क्योंकि जिस तरह से माली और मालिन दोनों मिलकर अपने बाग का, बगीचा का, अपने खेत का, जहां पुष्प सुशोभित होते हैं उसका सफाई करते हैं, देखरेख करते हैं, उसका निगरानी करते हैं, उसी तरह से ये दोनों अर्थात कौन, राधा कृष्ण, हम लोगों के देखरेख करते हैं। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे में कवि बताया है कि इस संसार के जितने सुख हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सबको छोड़कर एक लाठी और कम्बल लेकर कृष्ण के गाय को चराने में जो सुख है वो अन्यत्र नहीं है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है कि जो एक बार उनके तरफ देख लेते हैं, फिर उनके चित्त को चुरा लेते हैं, फिर लौटने की बात कहां होती है। इसलिए कवि कहता है कि चित्त चोर, अरे भगवान, अरे कृष्ण, आपको मैंने देख लिया, अब तुम कहां जाएगा, जाओ, अब तुम कहीं जा नहीं सकता, तुमको अपने मैं चित्त में बसा लिया। सबैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। तो सबैया जो अभी सुन रहे थे आप लोग, व्याख्या करें। व्याख्या में वही बात लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान हैं।
उन्होंने इस पंक्ति में कहा है, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। मन पावन पाने लायक, चित्त चोर पलक ओट नहीं कर सको। मन तो एक है और वो चला गया किसके साथ? कृष्ण के साथ। अब वो लौटकर आने वाला नहीं है, या मैंने कृष्ण के सूरत को अपने जिहन में बसा लिया, वो फिर जाने वाला नहीं है। खो में रसखानी कवो इन आखिनसो ब्रज के बनवाग तराग निहारो। रसखान कवि कहते हैं, मैं अपने इस नेत्र से ब्रज के बनवाग और तराग को देखूं, इससे सुंदर सुख और कहीं नहीं मिल सकता है। बस।